दोस्तों 2019 में सेबी के द्वारा एक सर्वे कंडक्ट कराया गया और इस सर्वे का ऑब्जेक्टिव ये था कि पता करना कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोग कहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और इस सर्वे के बाद रिजल्ट ये आता है कि इंडिया में लगभग 90 से 95% लोग स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स के बजाय फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और केवल 5 से 7% लोग ही स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में या फिर डेट मार्केट्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। दोस्तों इंडिया में इतने ज्यादा लोग एफडी में इन्वेस्ट करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि एफडी अदर इन्वेस्टमेंट से ज्यादा सेफ मानी जाती है। खैर यहाँ पास इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं और आज की वीडियो में हम इन्हीं रीजंस पर बात करने वाले हैं। मतलब कि एफडी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आज की वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है टेक्सलामा चैनल के एक और नए वीडियो में। तो चले करते हैं शुरुआत बिना और वक्त गवाए और समझते हैं एफडी के एक एक एडवांटेजेस को और उसके बाद समझेंगे कि एफडी के एडवांटेजेस के अलावा और क्या क्या यहाँ पास इसके डिसएडवांटेजेस या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों तो चले करते हैं शुरुआत और समझते हैं सबसे पहले बेनिफिट की। तो सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पास है सेफ्टी ऑफ कैपिटल। दोस्तों एफडी एक ऐसा स्कीम है जहाँ पास अगर आप अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पास आपका कैपिटल एकदम सेफ रहता है, क्योंकि एफडी जैसे स्कीम्स में रिस्क लगभग ना के बराबर या जीरो ही रहता है, जिसके कारण आपने जितने भी टेन्योर के लिए अपना एफडी कराया है उतने समय तक आपका कैपिटल फिक्स्ड रहता है और इसके साथ साथ सेफ भी रहता है। और साथ ही इसके अलावा इस स्कीम के अंडर मतलब कि एफडी के अंदर जितने भी समय के लिए आपका पैसा इसमें इन्वेस्टेड रहता है उतने समय के लिए आपका पैसा बढ़ते रहता है। और यही है हमारा दूसरा बेनिफिट, मतलब कि एफडी पर आपको एश्योर्ड रिटर्न्स मिलते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स या डेब्ट फंड्स का रिटर्न बाजार के रिटर्न पर निर्भर करता है। मतलब कि अगर आपका ओवरऑल मार्केट डाउन है तो आपका जो ओवरऑल रिटर्न होगा आपके इन्वेस्टमेंट पर वो भी डाउन ही होगा। लेकिन इसके उलट अगर आपका पैसा एफडी में इन्वेस्टेड है तो उस पर आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता रहेगा, चाहे स्टॉक मार्केट कितना ही पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों ना हो। और साथ ही एफडी ऐसे लोगों के लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है जिनके पास कैपिटल बहुत कम है, क्योंकि ऐसे इन्वेस्टर्स की रिस्क लेने की क्षमता काफी कम होती है, जिसके कारण कि वो इन्वेस्टर्स स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स या फिर डेट फंड्स इन्वेस्ट करना ना पसंद करके एफडी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करें हमारे थर्ड बेनिफिट की, तो वह है निश्चित अवधि मतलब कि फिक्स टेन्योर। मतलब कि अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लंबे समय के लिए तो इसमें आप अधिक से अधिक 10 साल तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप मान लीजिए कि शॉर्ट टर्म में किसी अपने शॉर्ट टर्म गोल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें कम से कम 7 दिन के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इंडिया में अलग अलग बैंक्स, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक सेक्टर की बैंक्स हो, अलग अलग एफडी स्कीम्स लाते रहते हैं, तो आप उन एफडी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं लंबे समय के लिए। अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं और चाहे तो आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पास बात करें हमारे अगले बेनिफिट की, तो वह है लोन ऑन एफडी। मतलब कि आपका जिस भी बैंक में एफडी है वहां से आप अपने एफडी के 90% तक के वैल्यू का लोन इजीली ले सकते हैं। और यहाँ पास आपकी जो उस बैंक में एफडी रहती है वो एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी यूज होती है। और दोस्तों यहाँ पास आपको एक और बेनिफिट मिलता है, वो है इंटरेस्ट का। मतलब कि मान लीजिए कि आप अपने एफडी का यूज करके लोन लेते हैं और यहाँ पास यह बैंक आपको आपके एफडी पर एनुअली 7% का इंटरेस्ट देती है। तो जब आप उस बैंक से लोन लेते हैं अपने एफडी का यूज करके तो उस लोन पर आपका इंटरेस्ट 8% कैलकुलेट होगा, मतलब कि केवल 1% से ज्यादा। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो यह इंटरेस्ट केवल 0.5% ज्यादा लगेगा। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट बेनिफिट की, जो कि आपको एफडी पर देखने मिलता है, तो वह है टैक्स बेनिफिट। मतलब कि इंडिया में कुछ ऐसे एफडी से रिलेटेड स्कीम्स है जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अंडर सेक्शन 80CC आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। पर इंडिया में ऐसे एफडी स्कीम्स गिने चुने ही हैं। और इसके अलावा यहाँ पास आपको एक और टैक्स बेनिफिट ये मिलता है कि मान लीजिए कि अगर आप किसी बैंक में एफडी कराते हैं और आपका एनुअल इंटरेस्ट जो आता है वो 10,000 रुपए या उससे कम है, तो आपको यहाँ पास उस 10,000 तक के इंटरेस्ट पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका वह इंटरेस्ट 10,000 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा है तो आपको यहाँ पास किसी भी तरह का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको उस इंटरेस्ट पर टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारे हो गए एफडी के बेनिफिट्स। अब बात करते हैं यहाँ पास कुछ इसके डिसएडवांटेजेस की। तो पहला यहाँ पास इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि यहाँ पास आपको कम रिटर्न्स देखने मिलते हैं। मतलब कि आप अगर स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में या फिर किसी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को, तो वहाँ पास आपको लॉन्ग टर्म में ऑन एन एवरेज 15 से 20% का एवरेज रिटर्न देखने मिल जाता है। पर यह रिटर्न फिक्स नहीं रहता है, यह कम भी जा सकता है और ज्यादा भी जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के व्यू
व्यू से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पास आपका एफडी में फिक्स रिटर्न मिलता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में फिक्स तो नहीं, लेकिन एफडी से ज्यादा रिटर्न हो सकता है। दोस्तों यहाँ पास अब हम बात करें हमारे दूसरे डिसएडवांटेज की, तो यहाँ पास एफडी में लिक्विडिटी का भी बहुत इशू है। मतलब कि आप अगर बैंक्स में एफडी करते हैं 5 साल या फिर 10 साल के लिए, तो इतने टेन्योर के लिए आपका पैसा वहाँ पास लॉक हो जाता है, आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। और अगर आप निकालना भी चाहते हैं तो यहाँ पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है आपको। तो इस कारण से एफडी में आपको काफी कम लिक्विडिटी मिलती है। और इसके अलावा बात करें यहाँ पास नेक्स्ट डिसएडवांटेज की, तो वह है टैक्स बेनिफिट नहीं मिलना कुछ एफडीज में। मतलब कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे एफडी आपको मिल जाएंगे जो कि रेगुलर रहते हैं, नॉर्मल आपने उसमें पैसे लगाया, लेकिन आपको उस एफडी पर किसी भी तरह का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। और साथ ही आपका जो ओवरऑल आपको इंटरेस्ट मिलता है सालाना या फिर पूरे लंबे समय के लिए, आपने जितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है उस पर आपको अलग अलग तरह के टैक्सेस देने पड़ते हैं। और इसके अलावा हम बात करें इसके नेक्स्ट डिसएडवांटेज की, तो वो यहाँ पास है कि अगर आप अपने एफडी को मैच्योरिटी से पहले ही निकालना चाहते हैं या तोड़वाना चाहते हैं तो कुछ बैंक्स यहाँ पास काफी ज्यादा चार्ज करते हैं। मतलब कि कुछ बैंक्स तो ऐसे हैं कि वो आपकी एफडी वैल्यू का 1% तक का चार्ज ले लेते हैं। तो दोस्तों ये सारे थे एफडी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आपका क्या कहना है इन सारे पॉइंट्स पर कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप चाहें तो उसे भी कमेंट कर सकते हैं, हम जल्दी रिप्लाई जरूर करेंगे। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।